हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग एक ऐसे न्यूज पर चर्चा करने वाले हैं जिसको सुन करके अगर महिला सुने तो पुरुष को दोषी ठहराएगी और पुरुष यदि सुनता है तो महिला को दोषी ठहराएगा। जैसे जैसे हम विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम विदेशी कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। जबकि अगर हम विदेशों में बात करें तो इतने सारे हिंदू मंदिर अलग अलग देशों में, सभी लगभग देशों में हिंदू मंदिर वहां पे स्थापित हो रहे हैं, पहले से हैं। विदेशों में हिंदू संस्कृति को लेकर के ये मैटर बढ़ रहा है। विदेशी लोग अब हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं, जबकि अब भारत के अपने ही देश के लोग विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, जबकि ये अपने आप में ही एक शर्मनाक बात है। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी लिव इन की। ये भारत की संस्कृति है ही नहीं, ये विदेशी कल्चर है, विदेश की संस्कृति है। लिव इन यानी शादी के पहले वह सब कर लेना जो शादी के बाद होता है। एक साथ रहना, एक साथ खाना बनाना, सोना, मतलब हर एक काम करना। वो इसलिए सिर्फ हो रहा है, लिव इन का मतलब ये है साथ साथ रहते हुए एक दूसरे को परखना, जांचना कि क्या हम शादी के बाद ठीक से रह पाएंगे, सुन पाएंगे, एक दूसरे को शादी से पहले जानना। ये लिव इन का कल्चर अब भारत में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जबकि ऐसा संस्कृति भारत की थी ही नहीं। भारत में जब तक शादी नहीं हो जाती थी लोग एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, लेकिन अब पहले जैसे औरत या फिर पुरुष पूरा कपड़े पहन के रखता था। अगर हम औरतों की बेसिकली बात करते हैं तो औरतें पूरा ऊपर से नीचे तक चेहरे के अलावा कोई भी अंग नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब यदि बात कर देते हैं तो बल्कि चेहरा ढका रह रहा है, मास्क या फिर ये ओढ़नी वगैरह लगा रह रहा है, लेकिन पूरा बदन खुला रह रहा है। यह है विदेश की संस्कृति, जो कि भारतीयों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। वही आज हम लोग 3 ऐसे केस की बात करने वाले हैं, और 3 नहीं, ऐसे हजारों केस भारत में आ रहे हैं, हर एक राज्य से आ रहे हैं, जो कि सुनने में ही अगर पुरुष सुनता है तो महिला को दोषी ठहराएगा और महिला सुनती है तो पुरुष को दोषी ठहराएगी। आज हम इसी न्यूज की चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली हम लिव इन पर बातें करने वाले हैं कि क्या भारत में लिव इन सही है, इससे कितने केस बढ़ रहे हैं, क्या यह ऐसा होना चाहिए, कहीं आप भी इसके चक्कर में तो नहीं पड़ गए हैं, कहीं आप भी इसके शिकार तो नहीं हो गए हैं। यही सब बातों का चर्चा हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक केस को जानने की कोशिश करते हैं कि वो केस क्या है जिस पर मैं ये न्यूज लेकर के आया हूं। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस आया था, हालांकि ये केस पुराना हो गया था। एक कपल लिव इन में रह रहा था और लिव इन में रहने के बाद एक दूसरे को जानने परखने के बाद पुरुष या महिला को यह लगा कि नहीं, मेरी शादी के बाद इनसे नहीं बन पाएगी और हमें इनसे शादी नहीं करनी चाहिए। ये पुरुष हैं ओम नारायण पांडे जी। एक लड़की के साथ लिव इन में रह रहे थे, लेकिन कुछ बात न बनने के कारण एक दूसरे से शादी नहीं हुई। जबकि लिव इन का अगर अर्थ भी देखें तो यही है कि यदि हम लोगों में शादी नहीं भी होता है तो हम किसी भी प्रकार का एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे किसी भी हस्तक्षेप के। इन्होंने भी यही कहा, लेकिन अब उस लड़की के द्वारा ये कोर्ट में याचिका दायर की गई कि हम लोग बहुत दिन से एक साथ रह रहे थे और ये शादी का झांसा देख करके हमारे साथ संबंध बनाए हैं। कोर्ट ने इसकी जांच की और इनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अब क्यों खारिज किया है, इसके साथ साथ न्यायिक जो इस पे जांच कर रहे थे उनको फटकार भी लगाई है कि इसकी जमीनी जांच होनी चाहिए। महिलाओं को इतना अधिकार दे दिया है, चाहे चाकू खरबूजे पे गिरे या फिर खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना खरबूजे को है। तो हमेशा इन सब मैटरों में दोषी हमेशा सिर्फ लड़का होता है। लड़की को एक ऐसी निगाह से, चाहे पुलिस वाले हो चाहे कोर्ट हो, एक ऐसे निगाह से देखता है कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, जो भी किया है सब पुरुष वर्ग या फिर लड़के ने किया है। तो कोर्ट ने इसको फटकार लगाते हुए यह कहा है कि इसकी जमीनी जांच की जानी चाहिए, तब यह मैटर लेकर के आना चाहिए। इसमें महिलाओं को इतना अधिकार मिल जा रहा है कि वो किसी भी पुरुष के साथ संबंध बनाने के साथ, लंबे समय से एक साथ रहने के साथ साथ जब उनमें बात नहीं बन रही है तो वो दोषी ठहरा करके उनको कोर्ट में ले आ रही हैं और जेल हो जा रहा है उनको, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यही बात ये फर्स्ट वाले मैटर में हुआ। जस्टिस सिद्धार्थ जी ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अब यह मैटर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। दूसरा मैटर देखते हैं, झारखंड का केस है। अब झारखंड का क्या केस है, झारखंड में एक महिला, शादीशुदा महिला थी और अपने पति के साथ रह रही थी।
लेकिन वो एक दिन एक मेले में जाती है और मेले में उस एक पुरुष से प्यार हो जाता है, उसको बेसिकली दोस्ती होता है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है इन दोनों को मालूम ही नहीं चलता है। बात इतना आगे बढ़ जाता है कि एक महिला को, शादीशुदा महिला को अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष के साथ वो कृत्य सोचना भी गुनाह है, लेकिन इस महिला ने वो सारा ऐसा काम किया जो कि एक शादीशुदा महिला को नहीं करना चाहिए। इस महिला ने ये कहा कि मैंने तलाक की अर्जी दे दी है, मैं अपने पति से तलाक चाह रही हूं और जैसे ही तलाक मिल जाएगा हम लोग शादी कर लेंगे एक अन्य पुरुष के साथ। जबकि एक शादीशुदा महिला थी, अभी तलाक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी दूसरे पुरुष के साथ रहने लगी और उसके साथ संबंध बना ली। लेकिन जब कई दिनों तक ये तलाक का प्रोसेस चलता रहा और तलाक नहीं हुआ तो इस पुरुष ने इसको मना कर दिया और शादी करने से इनकार कर दिया। अब इस महिला ने इस पुरुष पर केस कर दिया कि हमारी बेटी के साथ ये गलत किए हैं, संबंध बनाए हैं, एक साथ रहे हैं। फिर इस कोर्ट ने क्या किया, इस महिला को फटकार लगाते हुए कि तुम एक शादीशुदा महिला थी, कैसे यह तुमको बहका ले गया। इसमें भी पुरुष को बरी कर दिया गया है, इसकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस महिला को हालांकि गुनाहगार साबित कर दिया गया है। अब बताइए, पुरुष वर्ग रहेगा तो महिला को ही दोषी ठहराएगा और महिला रहेगी तो पुरुष को ही दोषी ठहराएगी कि इस पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि ये बात अगर आप सोचें, दिमाग से सोचें, तो इंस्टेंट तुरंत यह फैसला लेने में बहुत ही मुश्किल होगा। अगर आप तुरंत फैसला लेते हैं तो यह निश्चित ही होगा कि आप बिना सोचे समझे किसी भी बात को सुनकर के तुरंत फैसला दे रहे हैं। ये बिना आप सोचे समझे कह रहे हैं। तीसरा केस सुनिए। तीसरा केस यही दिल्ली का है, गीता नगर कॉलोनी, शास्त्री नगर का दिल्ली का यह केस है। अब इसमें क्या हुआ, एक महिला थी, शादीशुदा महिला थी, शादीशुदा नहीं थी मतलब कि उसका पति मर गया था, उससे एक बच्चा था। 2016 में महिला ने दोबारा शादी किया था। दोबारा शादी करने के बाद उसको तलाक दे दिया। फिर से 3 साल पहले यानी 2020 से यह एक तीसरे पुरुष के साथ लिव इन में रह रही थी। ये एक आदमी जो कि ऑटो ड्राइवर था और इसका एक बच्चा जो कि अभी 16 साल का है। ये तीनों लिव इन में एक साथ रहने लगे। एक पति मर चुका, एक पति से तलाक हो चुका और तीसरे को पति बनाने के चक्कर में एक साथ ये रह रहे थे। 3 सालों से रह रहे थे एक साथ, लेकिन 2-3 महीनों से इनमें झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा था। अभी मंगलवार की ही बात है, दीपक नाम के लड़के ने, जो कि पूजा नाम की लड़की थी और इसके दीपक के साथ रह रही थी, ऑटो ड्राइवर था। दीपक नाम के लड़के ने, मैटर इतना बढ़ गया कि मंगलवार को शाम का समय था, गया अपने घर, ऑटो चलाने के बाद गया अपने घर और बच्चे को भेज दिया कोचिंग। वो कहीं पे ट्यूशन लेता था, वहां पे भेज दिया। अब उनमें हाथापाई हुई, महिला की किसी चीज से सर पर वार किया और तमाम शरीर पर इसके चोट के निशान पाए गए हैं। इसको मौत के घाट उतार दिया इस दीपक ने और वहां पे एक सुसाइड नोट लिखा कि ये बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, इसीलिए मैंने इसको मार दिया और मैं खुद भी सुसाइड कर रहा हूं। ऐसा उस नोट में पाया गया, वहां जो पत्र मिला था पाया गया और मार करके चल दिया। जब इसका बेटा कोचिंग से आया तो दरवाजा बंद पाया, बाहर से ताला लगा हुआ पाया। इसको कुछ शक हुआ, ताला को तोड़ा और देखा कि मेरी मां का शव जमीन पर पड़ा हुआ है। अब इस पे जांच हो रही है, पुलिस आई, इसकी जांच की और जांच में इसको एक लेटर मिला। हालांकि अभी इसकी और छानबीन की जा रही है, गुनाहगार की अभी तलाश की जा रही है। अभी इसकी तलाश हुई नहीं है, पकड़ा नहीं गया है, ये भाग गया है लिख करके कि मैं भी सुसाइड करने जा रहा हूं। तो ये सब सारे केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो किस पे जुड़े हुए हैं, तो एक ही मैटर है, क्या, लिव इन। ये लिव इन का चक्कर क्या है, ये लिव इन का चक्कर भारत का बेसिकली है ही नहीं, ये कल्चर भारत की है ही नहीं। ऐसी संस्कृति विदेशों में देखी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि भारतीयों को जो ये आजकल के फिल्म चल रहे हैं, जो मैगजीनें आ रही हैं, उसमें लोग देख रहे हैं जिसमें उसी का कल्चर लोग अपना रहे हैं। अभी इलियाना डिक्रूज को देखे होंगे, बिना शादी के बेबी होने वाला है। तो ये सब क्या है, हालांकि इन सभी का सभी के ऊपर, सभी के दिमाग पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए इसको भारत की संस्कृति कहा ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये है ही नहीं। और हमें और आपको सभी को ऐसी संस्कृति अपनाने से बचना चाहिए। जो हम ऑरेंज मैरिज करते हैं वही सही है। ये लिव इन का चक्कर यदि आप कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, बहुत ही गंदा सिस्टम है। अभी हम बताएं तो हमारी एक
महिला मित्र थी वो खुद लिव इन में रह रही थी। हालांकि जो उसका बॉयफ्रेंड था उसने सारे दोस्तों का नंबर डिलीट करवा दिया था, ब्लॉक करवा दिया था। अब तो हम लोगों से बात नहीं होता है कि हम लोग पता कर पाए कि अभी उनका रिलेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कुछ दिन वो सब दिल्ली में रहे, फिर कुछ दिन मुंबई में रहे। अभी एक हमारी मैडम है वो भी लिव इन में रह रही हैं। हमारी मैडम मतलब जहां हम पढ़ते थे वहां पे वो पढ़ा रही हैं, ऐसा मतलब हमारी मैडम वो नहीं। तो यही है कि मतलब कि लिव इन वाला चक्कर बहुत ही गंदा सिस्टम है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और कोर्ट यही कह रहा है कि महिलाएं रह रही हैं और बाद में नहीं बात बन रहा है तो इनको फंसा दे रही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, कोर्ट कह रहा है ऐसा कि सारा जड़ यही महिला है। खैर ये थी पूरा न्यूज, लेकिन आप एक कमेंट जरूर करिएगा कि इन सभी में किसकी गलती है और क्या लिव इन सही है भारतीयों के लिए कि नहीं सही है। आशा करते हैं आप कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं नए न्यूज के साथ नए सेशन में। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं कल नए न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।